हेलो दोस्तों, हम आशा क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं मार्च एलुटेरिया का मार्च महीना का जो है करंट अफेयर। और ये पार्ट टू है। ठीक है, ये पार्ट टू है। और इस ये जो है पार्ट टू है। इससे पहले एक वीडियो जो है 50 क्वेश्चन का बनाए हुए, वो आप यदि नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहां से फिर से स्टार्ट करते हैं। पूरा देखिएगा इस वीडियो को, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो नेक्स्ट 52 क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं, 53 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला जो है वीडियो जा करके पार्ट वन देख लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, जो स्टडी ग्रुप है वहाँ आप शेयर करिएगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे मुझे भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो किस देश की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से शेष वंशानुगत संसदों को हटाने का विधेयक को मंजूरी दे दी है? वो है ब्रिटेन है। क्यों, कौन है? ब्रिटेन है। ठीक है, वंशानुगत जो संसद होते थे उसको हटाने के लिए मंजूरी दे दी है, तो ब्रिटेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से संबंधित मिलान की पहचान कीजिए। गलत मिलान को पहचान करना है। तो देखिए, कोल्ड रिस्पॉन्स कोल्ड रिस्पॉन्स किसके साथ हुआ? तो नाटो। ठीक है, नाटो देशों में हुआ। ठीक है, अभ्यास। फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया। ठीक है, मालाबार क्वाड। ठीक है, ये भी क्वाड देशों के साथ बीच में होता है, ये मालाबार। और एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन, तो समुद्री ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये ऑस्ट्रेलिया जापान नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा समुद्री समुद्री ड्रैगन जो है, ये इंडिया इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो साउथ कोरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नासा नासा के वैन एलन प्रोब मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के विकिरण पेटियों का अध्ययन करना। क्या है? तो पृथ्वी के विकिरण पेटियों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट देखिए, हम आपको कम समय में आपको रिवीजन करा देंगे, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी एग्जाम जब देने जाते हैं तो इसको एक बार देख लीजिएगा, तो सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक इसका जो है ऑप्शन भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं साथ साथ। ठीक है, तो आगे देखिए, सरकार द्वारा किसानों को वास्तविक समय में कृषि सलाह प्रदान करने के लिए शुरू की गई एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये क्या है? इसका नाम है भारत विस्तार। ठीक है, क्या नाम है? तो भारत विस्तार है। ठीक है, आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया भाषणी क्या है? भारत भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। ये क्या है? तो भाषणी क्या है? तो भाषा और टेक्स्ट सेवाओं के लिए एआई संचालित बहुभाषा तकनीकी प्लेटफॉर्म है। क्या है? तो भाषा और टेक्स्ट सेवाओं के लिए एआई संचालित बहुभाषा तकनीकी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किडनी हेल्थ। देखिए, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपुल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। किडनी इसका जो है थीम है। तो ये जो है कब मनाया गया? तो ये हो गया गुर्दा। देखो, विश्व किडनी जो दिवस है कब? तो 12 मार्च को। ठीक है, ये 12 मार्च को मनाया गया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियर्ड्स, देखिए सॉरी सॉरी, हाँ, फोर्ब्स की वर्ल्ड वर्ल्ड जो है बिलियनियर्स, ठीक है, लिस्ट में सबसे युवा मेड सेल्फ मेड सबसे युवा सेल्फ मेड सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर्स कौन बन गए? जो है सूर्यमिथा। ठीक है, सूर्यमिथा बन गया। ठीक है, फोर्ब्स के द्वारा जो वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट जारी किया उसमें सूर्यमिथा बन गए हैं। ठीक है, 20 वर्ष के मात्र ये, सॉरी 22 वर्ष के हैं। ठीक है, ये बन गए हैं। आगे देखिए, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस की जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आहार मेला हाल ही में आहार मेला 2026 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। इसमें भागीदार देश
इसमें भागीदार देश कौन देश है? भागीदार देश इटली है, ठीक है, इटली, ठीक है, इटली याद रखिएगा, इटली है भागीदार देश। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अमृत मित्र हाल ही में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलईडी एयर टावर कहाँ लगाया गया है? ये नई दिल्ली में लगाया गया है, ठीक है। और देखिए, हाईवे जब पूछेगा तो आंसर जाएगा नई दिल्ली, और ये शहर पूछेगा तो आंसर जाएगा भोपाल, ठीक है। दोनों याद रख कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लंदन में आयोजित आयोजित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ठीक है, लंदन में आयोजित जो हुआ यूके अचीवर्स अवार्ड, इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड किसे प्रदान किया? तो जैन चौधरी को प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट के प्रतिभा और उपलब्धियों का जो है उत्सव है, किसका है बताइएगा? तो दिव्यांगजनों का उत्सव। जो पर्पल फेस्ट हुआ, ये किसके प्रतिभा और उपलब्धियों का उत्सव है? तो दिव्यांगजनों का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संचार मंत्रालय द्वारा गारंटी नेक्स्ट डे डिलीवरी सेवा कितने शहरों में शुरू की गई है? ये 6 शहरों में शुरू की है, 6 शहर, ठीक है, 6 शहरों में शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एसडीजी निगरानी पर्यावरण लेखा संकलन और लैंगिक सांख्यिकी की क्षमता निर्माण कार्यशाला का कहाँ आयोजन हुआ? तो यह हुआ दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 60वां ज्ञानपीठ सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आर वैरामुथु को, ठीक है, 60 नंबर का, ठीक है। और 59 नंबर का विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को। और 58 नंबर का, तो ये दोनों गुलजार और रामभद्राचार्य, ठीक है। आगे देखिए, 98 अकादमी पुरस्कार का गलत जो है ये कथन का पहचान कीजिए, गलत मिलान देखिए। तो गलत मिलान देखना है आपको, देखिए, हाँ, वन बैटल आफ्टर अनदर सबसे फील, ये सही है, तो ये सही है। ये फिर देखिए, माइकल बी जॉर्डन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिनर्स के लिए, ये भी सही है। जेसी बकले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेमनेट के लिए, सही है। के पॉप बैंड डेमन हंटर्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये कौन होगा? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला है? तो पॉल थॉमस एंडरसन को, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, पॉल थॉमस एंडरसन को। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2025 मासिक श्रम बल और बेरोजगारी आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी दर कितना रह गई है? तो देखिए 4.9 है, ठीक है, 4.9। जो अभी जो श्रम बल भागीदारी जो रिपोर्ट आया है उसमें देश में बेरोजगारी दर 4.9 है, ठीक है। और ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2 है, ये ग्रामीण है, ठीक है। और 6.6 है शहरी, ठीक है, शहरी है 6.6। याद रखिए, 4.9 ओवरऑल है, 4.2 ग्रामीण है, 6.6 शहरी है। नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का गलत मिलान खोजिए। तो देखिए, ममता कालिया हिंदी में मिला है इनको, तो जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। उसका नवतेज सरना अंग्रेजी में क्रिम्सन स्प्रिंग, ये भी सही है। प्रीतलाल सिंह बेताब उर्दू सफर जारी है, ये भी सही है, ठीक है। और यह महेंद्र मलिंगिया मैथिली धात्री पात्र संगम, देखिए ये जो है ना आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, क्यों कि महेंद्र मालिंगिया नहीं है, महेंद्र झा है, ठीक है, महेंद्र झा, ये सुपौल जिला से हैं, ठीक है, बिहार के सुपौल जिला के हैं। और ये सही है, धात्री पात्र संगम, ये सही है। चलिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, डी। नेक्स्ट देखिए, टाइम्स 100 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2026 में भारत की किस जगह को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो जोधपुर के महारो खेत किया गया है, शक्ति प्राण लॉज ये भी किया गया है,
द ओबराय राजघर पैलेस पैलेस ये भी किया गया है। और ये जो है ये गलत है, ठीक है, ये नहीं किया गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखिए, ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किया है? सॉरी, ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किया है? तो ये किया है इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन, ठीक, कौन कौन किया है? इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन। नेक्स्ट देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय किन संस्था के साथ मिलकर साथ ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्व मूल्यांकन परीक्षण और सहायता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर के, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमारेश को, ठीक है, जयंती कुमारेश को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे को गोद लेने पर कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है? तो ये 12 सप्ताह हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 सप्ताह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड, इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस बैंक को चुना गया है? तो रिजर्व ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, सी ड्रैगन याद रख लीजिएगा, सी ड्रैगन कहाँ हुआ? तो अमेरिका में, ठीक है। आगे देखिए, हाल हाल में बलिदान बलिदान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अमरावती में, ठीक है, अमरावती में किया गया है। किसका है प्रतिमा? ये किसका है प्रतिमा? तो देखिए, याद रखिएगा, ये है श्री श्री रामालू को का, ठीक है, श्री रामालू का, ठीक है, रामालू का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा 2030 से 31, ठीक है, 2030 से 31। नेक्स्ट देखिए, 28 फरवरी 2026 से भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा मुद्रा विनिमय समझौता नवीनीकृत किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो जापान के साथ, ठीक है, जापान के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन गुंटूर गुंटूर में किया गया, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, ठीक है, गुंटूर में किया गया राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, देख लीजिए, 22 मार्च 22 मार्च को 114वीं बिहार दिवस कार्यक्रम का थीम क्या था? तो ये था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, ठीक है, ये था 2025 का। 2025 का क्या था? तो विकसित बिहार उन्नत बिहार, ठीक है। इस बार का क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी किया है, तो यही गलत है, ठीक है, आपका यही गलत है। तो आगे पढ़ लेते हैं, सही जो है सो आपका ऑप्शन हो जाएगा विश्व बैंक जारी की, विश्व बैंक जारी नहीं करता है, ठीक है। फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, तो टॉप पर कौन है? तो फिनलैंड है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, टॉप पर कौन है। उसके बाद है कि पाकिस्तान 104 नंबर पर है, भारत 116वें नंबर पर है, इजराइल 8वां नंबर पर है, ठीक है। और नीचे से सबसे नीचे कौन है? तो अफगानिस्तान है। उसके बाद कौन है? तो सियरा लियोन है, ठीक है, मलावी है सबसे नीचे, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ इनिशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है विलियम डेल रिम्पल, ठीक है, याद रखिएगा।
स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? ये है काव्य मदानी को, ठीक है, काव्य मदानी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में 100 साल पुराना जोन्स एक्ट, किस देश ने 100 साल पुराना जोन्स एक्ट को सस्पेंड कर दिया? तो ये है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में था जोन्स एक्ट। नेक्स्ट देखिए, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यही हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में ही हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा सम देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में चिकित्सा एवं मधुमेह के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो अपना पड़ोसी पाकिस्तान है, 1 नंबर पर है, ठीक है, 1 नंबर पर है, टॉप कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और भारत का स्थान 13वां है, ठीक है। बुर्किना फासो 2 नंबर पर है, नाइजर है 3 नंबर पर, ठीक है। आगे देखिए, भारत का याद रख लीजिएगा कि कौन सा स्थान है? तो 13वां है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स 2026 में किस भारतीय अभिनेत्री को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है रितु पर्णा सेनगुप्ता, ठीक है, इनको किया गया है, रितु पर्णा सेनगुप्ता को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति 2026 कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में देखिए, इंडस्ट्री फॉर वाटर विषय के अंतर्गत विश्व जल दिवस का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता सॉरी हाल ही में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है, प्रारंभ 2026, ठीक है। आगे देखिए, भारत में स्वदेशी भारत में स्वदेशी लीडार बॉय BUOY सिस्टम का परीक्षण किया गया है, यह क्या है? तो यह है आधुनिक समुद्री उपकरण, ठीक है, क्या है? तो आधुनिक समुद्री उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 96 नंबर, हाल ही में चुनाव में नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ कौन बन गए हैं? तो ये वही बने हैं किम जोंग उन, ठीक है, किम जोंग उन बने गए हैं। अगला देखिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साध्वी निरंजन ज्योति को, ठीक है, नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में आयोजित महोत्सव और उत्सव का गलत जो है मिलान की पहचान कीजिए। तो कौन है गलत? तो सरहुल महोत्सव बिहार, यही गलत है, ठीक है। अगर देखते हैं, चापरकूट चापचरकूट महोत्सव मिजोरम, ये ठीक है। इंडियन आर्किड फेस्टिवल सिक्किम, ये भी सही है। उदागी उगादी उगादी कहाँ होता है? तो कर्नाटक, ये भी सही है। देखिए, सरहुल जो है, सरहुल सरहुल बिहार में नहीं, झारखंड और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में होता है, ठीक है, झारखंड उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरहुल महोत्सव, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, फीफा ने भेदभाव विरोधी नियमों के उल्लंघन के लिए ये है 1,90,700 डॉलर का जुर्माना लगाया, किस पर लगाया है? तो इजरायली फुटबॉल एसोसिएशन पर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, वैश्विक शिखर सम्मेलन GAU-TECH ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? ये पुणे में किया गया, ठीक है, पुणे में किया गया। आगे देख, भारत और किस देश के बीच व्यापार के लिए लिपुलेख पास दोबारा खोला गया? तो चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ व्यापार के लिए लिपुलेख दोबारा खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
राज्य सरकार के प्रमुख पहल योजना समेत गलत मिलान। यहाँ देखिए गलत ऑप्शन में, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए गलत है कि सही है, तो गलत मिलान खोजना है। तो अगर आप देखिए अब ऑप्शन पढ़िए, दुआरे चिकित्सा पहल पश्चिम बंगाल, ये सही है, ठीक है, ये सही है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश, ये भी सही है, ठीक है। इंदिरम्मा परिवार जीवा जीवन योजना तेलंगाना, ये भी सही है। अब मुफ्त नाश्ता योजना बिहार, ये गलत है, ठीक है, बिहार में नहीं है, ये बिहार में नहीं, तेलंगाना का है, ठीक है, तेलंगाना का है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 का गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन को, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ताजिकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, ठीक है, ये तो सही है। भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, न्यू वो न्यू वो उटली विल दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है, ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए दिल्ली, दिल्ली है, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं, ये गलत है, दिल्ली नहीं है। इस बार जो रिपोर्ट आया है उसमें गाजियाबाद का लोनी लोनी शहर सबसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है, लोनी याद रखिएगा, लोनी, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल की शुरुआत कहाँ की गई है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ। और इसमें टॉप पर कौन रहा? तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, याद रखिए कर्नाटक, ठीक है। आगे देखिए, कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज कैच कार्यक्रम किस किस मिशन द्वारा शुरू किया गया है? तो किस मिशन द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडिया एआई मिशन द्वारा, ठीक है, इंडिया एआई मिशन द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किस धर्म सॉरी सॉरी हाँ, किस धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी? तो ये हो जाएगा ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म में जो कन्वर्ट करने पर एससी का दर्जा नहीं मिलेगा, ये भी रिसेंट जजमेंट आया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस के आई एस एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किस सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी जी को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने को मिला भू धरोहर का दर्जा दिया था, क्या मिला है? तो कालिंजर के किले को, ठीक, कालिंजर के किले को भू धरोहर का दर्जा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक घंटे में लगभग 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसे याद कर लिए हॉट हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, वैज्ञानिकों के अनुसार वैज्ञानिकों के अनुसार शनि की किस कक्षा में 11 नए चंद्रमा की खोज हुई है? तो शनि की चंद्रमा की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब 285 हो गया है, ठीक है। अब पहले कितना था? तो पहले था 274, और जोड़ेंगे 11 तो 285 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 285 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा, ये किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है धनंजय मोहन को, ठीक है, धनंजय मोहन को। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के किस शहर में देश का पहला गैस वेल्डिंग मशीन एलपीजी वेंडिंग मशीन एलपीजी एटीएम की शुरुआत की गई है? ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा। गैस वेंडिंग मशीन, पैसा लेके जाइए, पैसा डालिए और गैस मिल जाएगा, ठीक है, यही है सिस्टम। आगे देखिए, केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना, देखिए उड़ान योजना जो शुरू हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश के आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश के आम नागरिक था। तो कब तक के लिए मंजूरी दिया है विस्तार करके? तो 2035 तक के, ठीक है।
ये 2035-36 तक के चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाल ही में ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये कल्पना सोरेन को किया गया। ठीक है, ब्रिक्स द्वारा कल्पना सोरेन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यस वी कैन एंड एंड टीवी। ठीक है, यस वी कैन एंड टीवी थीम के साथ विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को याद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्मिता लीग क्या है? अस्मिता लीग भारत सरकार के किस प्रमुख खेल कार्यक्रम का हिस्सा है? ये है राजीव गांधी खेल अभियान का। ठीक है, राजीव गांधी खेल अभियान का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पात्र निर्माता आयातक। ठीक है, ईएमआई योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ईएमआई योजना जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा की गई है, याद रखिएगा, ईएमआई योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये सानंद में किया गया। ये पूछा भी है, बिहार रिसेंटली जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उससे पूछा भी है। ये हुआ है सानंद में। ठीक है, और इसका उद्घाटन कौन किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? ठीक है, तो दूसरा राज्य बन गया है कौन सा राज्य? तो गुजरात है। ठीक है, और पहला कौन है? तो उत्तराखंड। ठीक है, और अभी अभी थर्ड कौन बन गया है? तो ये बना है असम। ठीक है, असम बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों का गठन की घोषणा की है। ये समूह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे? तो किन क्षेत्र पर ध्यान देंगे? इसका आंसर हो जाएगा ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए ये हो गया, बी हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया बी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? हाँ, 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो राम कुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, राम कुमार मुखोपाध्याय, हरा पार्वती कथा। ठीक है, ये शिव और पार्वती की कथा के बारे में बताए हैं, तो ये इसलिए इनको चुना गया। सरस्वती सम्मान याद रखिए, राम कुमार मुखोपाध्याय। नेक्स्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप डॉलर पर सिग्नेचर करने वाले कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए? तो पहली बार जो है राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, और अभी डोनाल्ड ट्रंप का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। 123 क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने किन क्षेत्रों में एनर्जी शिपमेंट एलपीजी कच्चा तेल को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कहाँ किया? तो हॉर्मुज में। हॉर्मुज में जो विवाद चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये शुरू किया गया, हॉर्मुज जल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया याओउंडे कैमरून में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कैमरून में। ठीक है, याद रखिएगा, याओउंडे में किया गया 14वां नंबर का। नेक्स्ट देख लीजिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा जारी नई पात्रता नीति के अनुसार महिला वर्ग में भाग लेने वाले की अनुमति किसे है? ठीक है, तो महिला वर्ग में किसे लिया जाए? तो केवल जैविक महिलाओं को। ठीक है, अब जो है कन्वर्ट उन्वर्ट करा के आने वाले को नहीं लिया जाएगा। जो जैविक मूल रूप से जो महिला जन्म लेती है उसी को लिया जाएगा। ठीक है, मौका। नेक्स्ट देख लीजिए। 8वीं हॉकी इंडिया द्वारा पुरुष वर्ग में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? पुरुष वर्ग में चुना गया हार्दिक सिंह को। ठीक है, किसे चुना गया है? तो हार्दिक सिंह को। ठीक है, महिला में चुना गया है नवनीत कौर को। ठीक है, नवनीत कौर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
28 मार्च 2026 अर्थ आवर का आयोजन विश्व स्तर पर किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो विश्व वन्यजीव कोर्स WWF के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये है जूपल्ली कृष्णा राव। ठीक है, जे कृष्णा राव को किया गया है। तो कौन सा सम्मान है? तो विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश में बना है, जेवर नोएडा में है। ठीक है, इसका नाम क्या है? जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में अंकगणितीय ज्यामिति में क्रांतिकारी उपकरण पेश करने के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गॉड फोल्टिंग्स को। ठीक है, किसे? गॉड फोल्टिंग्स। एबेल पुरस्कार याद रखिए, एबेल पुरस्कार गॉड फोल्टिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, भारत ने नए जलवायु प्रतिबद्धताओं से संबंधित नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुसार 2035 में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता का नया लक्ष्य क्या है? तो यह है 60%। ठीक है, 60%। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा और विदेश पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर कब तक के करने की मंजूरी दी है? ये है 31 मार्च 2021 तक है। ठीक है, 31 याद रखिएगा, 31 ठीक है, 31 ठीक है। अब चलिए, ये हो गया आपका मार्च महीना का द एंड हो गया। एडुटेरिया का पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसी तरह आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और शेयर करें। ठीक है, कोई भी स्टडी ग्रुप है, स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, जिससे हमको मोटिवेशन मिला रहे। ठीक है, मोटिवेशन मिला रहे और काम। और एक घटना चक्र सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? घटना चक्र सीरीज। तो उसमें और बेहतर रूप से हर एक चैप्टर को बताया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें। ठीक है, और शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।